अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स मैं रानात नानमुदस्सर। बहरिया टाउन में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का किस जगह पे क्या रेंट चल रहा है और किन प्रॉपर्टीज़ की आज वैल्यू क्या है और ओवरऑल रेंट्स क्या है, हमारा पर्पस आज रेंटल वैल्यू आप लोगों को इन्फॉर्म करना है। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आगाज़ करता हूँ प्रीसिंक्ट 1 में 250 या 272 यार्ड्स का विला 5 बेडरूम अकोमोडेशन 4 बेडरूम अकोमोडेशन वाले बने हुए, जिसमें सम टाइम वो एक ही सिंगल यूनिट कंसीडर होता है और सम टाइम ऊपर वाला पोर्शन अलग और नीचे वाला पोर्शन अलग से रेंट आउट कर दिया जाता है। तो इसका आम तौर पे अभी जो घर 5 बेडरूम अकोमोडेशन वाला है 1 लाख रुपए माहाना किराए पे इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है और आप लोगों को मिल भी जाता है। इसमें ऊपर वाला पोर्शन आप अलग भी रेंट आउट कर सकते हैं, नीचे वाला पोर्शन अलग भी रेंट आउट कर सकते हैं। कायद विलाज और इकबाल विलाज में अगर रेंट देखते हैं तो कायद विलाज में अभी 50,000 55,000 पे माहाना किराया चल रहा है। 200 गज़ 3 बेडरूम अकोमोडेशन, सर्वेंट क्वार्टर अलग से मौजूद है। इकबाल विला में सर्वेंट क्वार्टर भी मौजूद है, 3 बेडरूम अकोमोडेशन है और इस जगह पे जो अभी का किराया चल रहा है वो 40,000 35,000 इसके इन बिटवीन या गालिबन 45,000 ये माहाना किराया इस वक्त जो है वो डिमांड किया जाता है। लेकिन ऑप्शंस ना होने के बराबर ऑब्वियसली तो जैसे ही कोई ऑप्शन अवेलेबल होता है तो 40-45,000 तक का माहाना किराया आप लोगों को मिल सकता है। इसके बाद प्रीसिंक्ट 10A 11A में 200 गज़ के विलाज हैं, 3 बेडरूम अकोमोडेशन है जस्ट लाइक कायद विलाज। यहाँ पे अभी की 30,000 32,000 या 35,000 तक की माहाना किराए की अवेलेबिलिटी मार्केट में मौजूद है। 2 बेडरूम अकोमोडेशन वाले अगर अपार्टमेंट देखते हैं प्रीसिंक्ट 19 में तो यहाँ पे जो माहाना किराया वो अभी 22 से 25,000 में आपको अभी मार्केट में मिल जाता है। बड़े काफ़ी सारे ऑप्शंस आए हुए हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने खाली भी किए हैं अपार्टमेंट, मेंटेनेंस चार्जेस या इस तरह की कॉस्ट की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से कि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सके, इसलिए बहरिया टाउन से शायद वापस भी शिफ्ट कर गए हैं कराची सिटी में किसी भी इलाके की तरफ। 3 बेडरूम अकोमोडेशन वाला अपार्टमेंट आपको 45 या 50,000 55,000 रुपये में इस प्राइस रेंज में आपको माहाना किराए पे मिल जाता है। इसमें भी अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है, इसलिए लोग विला की तरफ भी चले जाते हैं। प्रीसिंक्ट 27 और 31 में जो रेंट है इसकी हम लोग बात करते हैं। प्रीसिंक्ट 27 में भी अभी विलास की जो रेंट पे दस्तयाबी है वो 35,000 रुपीज़ पर मंथ पे आज मार्केट में अवेलेबल है। कुछ ऐसे लोग हैं जो 30,000 रुपये या शायद इससे भी कम दे देंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी 30 से 35,000 तक भी प्रीसिंक्ट 27 में दे रहे हैं। प्रीसिंक्ट 31 में किराए काफ़ी कम है। इवन अभी हमारे पास एक ऑप्शन आया हुआ जो 18,000 रुपये या 20,000 रुपये माहाना किराए पे भी 235 गज़ का 3 बेडरूम अकोमोडेशन वाला विला देने के लिए तैयार है, जिसमें सर्वेंट क्वार्टर अलग से। बहरिया स्पोर्ट सिटी विलाज फासले की वजह से यहाँ पे भी किराए अभी काफ़ी कम है। 350 गज़ 4 बेडरूम अकोमोडेशन, डबल ग्रीन लॉन, बड़ा खूबसूरत घर, लेकिन सिर्फ फासले की वजह से किराए काफ़ी कम है। किराए में इतनी कमी कि आप ये कह सकते हैं 30-35,000 रुपये तक में नॉर्मल दस्तयाबी है इस वक्त मार्केट में। मैक्सिमम जब यहाँ पे बड़ा रश भी था या बहुत सारे पीक पे चल रहे थे तो 50 से 60,000 रुपये माहाना पे लोग इस पर किराए पे ले लिया करते थे। आज बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मेंटेनेंस चार्जेस जो 9,000 या 14,000 के इन बिटवीन आते हैं कि वो चार्जेस या बिजली के बिल और गैस सिलेंडर्स वगैरह अगर ये ख़ुद वो मैनेज कर लें तो कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी हैं कि वो कह रहे हैं हमारे घरों को कम से कम एक्टिव रखें, अलाइव रखें, साफ़ सुथरा रखें और कोई भी फैमिली बिल्कुल रीज़नेबल अमाउंट 10-15,000 20,000 रुपये माहाना किराया दे के भी शिफ्ट हो सकती है अभी की सिचुएशन के मुताबिक। इसके साथ साथ मिडवे कमर्शियल में अगर आपको 500 या 600 स्क्वायर फीट का ऑफिस मिलता है तो उसका किराया 20 से 25,000 रुपये और इसी तरह मेंटेनेंस चार्जेस के एवज़ भी आप लोगों को कुछ लोग अभी रेंट पे ये दे रहे हैं। जबकि नॉर्मल मार्केट जब थी और इंशाल्लाह अभी भी आने वाला टाइम है तो 50,000 70,000 रुपये माहाना किराए पे यहाँ पे 500 या 550 स्क्वायर फीट का ऑफिस मिला करता था। ग्राउंड फ्लोर के मिडवे कमर्शियल में जो रेंट है अगर तो आपके पास छोटी शॉप है 500 या 600 स्क्वायर फीट की, उसका किराया कम से कम 1 लाख या 1.25 लाख रुपये था। अभी की मार्केट में आपको 50,000 रुपये माहाना रेंट पे मिल जाता है। इसी तरह अगर पूरा फ्लोर आप लोग लेते हैं तो वो कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपये या 3.5 लाख रुपये माहाना रेंट पे मिलता था, जिसमें बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर का पूरा एरिया जिसे 1100 स्क्वायर फीट कहते हैं या 1000 स्क्वायर फीट का कम से कम ये एरिया था जो पूरे का पूरा आपको मिल जाता है 3 लाख 3.5 लाख रुपये माहाना रेंट पे। बड़े काफ़ी फूड वाले लोग भी बैठे हुए हैं, काफ़ी शोरूम्स भी खुले हुए हैं,
रियल एस्टेट वाले भी बैठे हुए हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो इसके अच्छे किराए चल रहे थे। लेकिन अभी की मार्केट में अगर मैं देखता हूँ तो इनके किराए भी 1 लाख रुपए के लगभग आपको पूरा ग्राउंड फ्लोर का ऑफिस मिल जाता है। मेन चेन्नई एवेन्यू के ऊपर 4 से 6 लाख रुपए महाना किराए पे काफ़ी सारे शोरूम्स गए हुए हैं, जिसे हम 3 in 1 कहते हैं, जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फिर मेज़नाइन वाला पोर्शन भी शामिल है। लेकिन अभी किराए ऑब्वियसली कम है, लोग 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए पे भी अभी कुछ शोरूम्स वगैरह आपको ऑफ़र कर रहे हैं। अभी नाज़रीन ये कह सकते हैं ओवरऑल बहरिया टाउन की रियल एस्टेट मार्केट में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वैल्यू भी कम हुई है और रेंट भी कम हुए हैं, तो इसके रेंट्स काफ़ी रीज़नेबल और मुनासिब चल रहे हैं। इसमें मैं इस तरह से देखूंगा, बहरिया हाइट्स को हम स्किप कर रहे हैं, उसकी ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स को। बहरिया हाइट्स में शॉप जो है वो 35 से 40 हज़ार रुपये महाना किराए पे मिल जाती है। साइज़ 350 स्क्वायर फीट से 400 स्क्वायर फीट तक का है। और ऊपर अगर अपार्टमेंट देखते हैं 2 बेडरूम अकोमोडेशन वाले, तो वहाँ आपको तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये में आराम से अपार्टमेंट मिल जाता है जो 2 बेडरूम अकोमोडेशन वाला। और इसके पैरेलल एक ये भी सवाल पूछा जा रहा था कि अभी प्रॉपर्टी जो हमने महंगी ख़रीदी थी आज उसकी वैल्यू भी कम हो रही है, और जब किराए पे देने जाते हैं तो किराया भी काफ़ी कम मिल रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो मेरा ये जवाब है कि देखें, आपका पर्पज़ तो अगर तो उस प्रॉपर्टी में ख़ुद रहना था फिर तो आपकी विन विन सिचुएशन है। अगर उसकी आपने महंगी ख़रीदी थी, आज वैल्यू कम हो गई है, तो आपको उस प्रॉपर्टी को सेल करने की तरफ हरगिज़ नहीं जाना चाहिए। तो ये मेरा पहला मशवरा है। दूसरा मशवरा कि अगर आप डेस्परेट सेलिंग में जाते हैं और आपका सेल किए बगैर गुजारा ही नहीं है किसी सूरत, तो फिर ऑब्वियसली आपको करंट मार्केट को देखना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंगली आपको ट्रांजैक्शन भी करनी पड़ेगी। तीसरा मशवरा ये कि अगर आप लोग रेंट पे देते हैं और रेंट इवन कम भी मिलता है, तो आप लोगों को रेंट आउट करनी चाहिए प्रॉपर्टी। इवन खाली रहने से रेंट पे चढ़ जाने वाली प्रॉपर्टी वो आपके हक़ में बेहतर रहेगी, क्योंकि उसके एक तो मेंटेन रहेगी, साफ़ सुथरी रहेगी, एक्टिव रहेगी, उसमें डैमेजेस कम होंगे, वो आपके हक़ में बेहतर है। और इसी तरह अगर आपकी कोई भी सेलिंग, बाइंग या रेंट पे प्रॉपर्टी लेने या देने के लिए आपने कोई भी सर्विसेज लेनी है, टीम PPL से ले सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। थैंक यू सो मच।